अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका दोस्त साजिद नवाज। दोस्तों, अगर आप इंडियन हो और आप में बर्दाश्त की ताकत है, सच बर्दाश्त करने की ताकत है, तो फिर ये वीडियो देखिएगा। अगर आप सच बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि इसमें ठुकाई होने वाली है इंडिया की और मेजर गौरवारिया की। मैं बोलूँगा सच सच, और सच किसी किसी को बर्दाश्त होता है। तो सच बात यह है कि रात को मेजर गौरवारिया ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो उसने अफगानिस्तान के मौजू पर बात की, पाकिस्तान पे बात की, न्यूजीलैंड के दौरा कैंसिल करने पर बात की गई। अभी तक इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया है पाकिस्तान में आकर खेलने को। ये क्यों हो रहा है? ये मेजर गौरवारिया ने आपको नहीं बताया, मैं बताता हूं। ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। अमेरिका को अपने हवाई अड्डे अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। ये उसका रिस्पॉन्स है, ये एब्सोल्युटली नॉट का रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें एब्सोल्युटली नॉट का, और हमें कोई इस पे दो राहें नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है हमें कि हमें इससे कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलना था। हमें इससे भी आगे बुरे रिस्पॉन्स की उम्मीद है और हम उसके लिए तैयार हैं। और मेजर गौरवारिया जो एब्सोल्युटली यस कह रहे थे, वो किधर गया? किधर गए वो आपके ट्वीट? आपने तो कहा था कि पाकिस्तान के में तो आकर अमेरिकन फौजी बैठ गए हैं, वो तो चले गए। कोई है अमेरिकन फौजी इधर बैठा हुआ? वो हमें दिखा दें। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये इतना झूठा बंदा है। इसने सबसे पहले दावा किया कि अफगानिस्तान में काबुल पर कभी भी तालिबान कब्जा नहीं कर सकते, और वो भाग गए। अफगानिस्तान के फौजी भाग गए और वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। फिर इसने दावा किया कि पंजशेर जो है वो कभी फतह नहीं हो सकता, और उसको भी हासिल कर लिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान ने हासिल कर लिया पंजशेर भी। अच्छा, उसके बाद इसने कहा कि पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है तालिबान। और मजे की बात है कि उसी दिन इसने ये बात कही, उसी दिन DGISI अफगानिस्तान के दौरे पर थे। तालिबान के कहने पे उन्होंने उसको बुलाया था। और मजे की बात है, इनके साथ जो शामिल हैं अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत में ज्यादातर वही नजर आते हैं इनके साथ। और वो जो है उन्होंने एक मज़ाहिका खेज बात की, और इस पे इसका एक भी ट्वीट नहीं आया यार। इसने एक मरतबा नहीं ये कहा कि ये गलत है, क्योंकि ये खुद गलत होता है, ये खुद ही गलत करता है। अच्छा, अर्नब गोस्वामी कहता है कि अफगानिस्तान में जो है वो जो 5वां फ्लोर है सरीना होटल का काबुल में, उसमें ISI बैठी हुई है। और मजे की बात है कि उसे सिर्फ 2 फ्लोर है। इस पर इसकी इतनी पिटाई भी हुई, मगर यार इस बंदे को कुछ भी नहीं फील ही नहीं हुआ। और उसने यहाँ तक कि एक वीडियो तक नहीं जारी की कि यार मुझसे ये गलत बयानी हुई है। और क्यों करे यार, वो हर बात ही गलत करता है। उसके जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो इसी तरह के हैं, 2 नंबर। और ये एब्सोल्युटली नॉट की जो हमने कीमत चुकाई है, ये इससे भी ज़्यादा हम चुका सकते हैं और हमें चुकाना पड़ेगी। मैं यार आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ कि FATF जो है उसमें हमारा पोजीशन अभी ये देखिए कि हम ग्रे लिस्ट में हैं। और क्यों ग्रे लिस्ट में है? हमने जो हमसे सिर्फ 2 या 3 बंदे कंट्रीज हैं, 2 से 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने हमसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है। बाकी के जो सब के सब हैं वो पाकिस्तान से नीचे हैं, हत्ता के चाइना तक, ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तान से नीचे हैं FATF की जो हदायत है उन पर अमल करने के लिए। खुद अमेरिका ने पूरी हदायत पर अमल नहीं किया, मगर हम फिर भी ग्रे लिस्ट में। हम तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। FATF की जो हदायत थी, जो नकात थे, उन पर अमल किया है और हमने पूरी करके दिखा दी है कि हमने ये पूरी कर दी है।
मगर फिर भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। तो क्यों है? क्योंकि हम एब्सोल्युटली नॉट बोल रहे हैं भैया। तो हमने कह दिया कि कभी भी नहीं, हम अड्डे नहीं देंगे। और मजे की बात है कि अब मेजर गौरव आर्या रात को भी कह रहा था, उनके जो बाहर से न्यूज वगैरह भी आ रही हैं कि हो सकता है कि अमेरिका को अड्डे इस बार भारत दे, और भारत जो कीमत चुकाएगा ना वो आप देखेंगे। भारत का जो बुरा हाल होगा ना वो आप देखेंगे अगर भारत अमेरिका को अड्डे देता है अफगानिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान ने तो बर्दाश्त कर लिया। आप कहोगे कि यार न्यूजीलैंड का टूर खराब हुआ है, उसके बाद इंग्लैंड का टूर खराब हुआ है, तो इसमें यूएसए वगैरह यहाँ एब्सोल्युटली नॉट कहाँ से आ जाता है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये फाइव आइज एक न्यूज एजेंसी है, जो एक अलायंस है, न्यूज एजेंसियों का अलायंस है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, यूके है। ये 5 ममालिक हैं, ये 5 आइज हैं, और इनका एक कम्बिनेशन है, अलायंस है, जिसको कहते हैं 5 आइज। और ये जो अलायंस है इसकी ये एक रिपोर्ट है, और किसी एजेंसी ने रिपोर्ट नहीं दी, इसने दी है। इस अलायंस ने रिपोर्ट देकर, और इसने ये कहा है कि ये पाकिस्तान में ये होगा, पाकिस्तान में आपको हमला हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरह की बातें उसने की हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें, असल बात कुछ भी नहीं। ये एक पाकिस्तान को प्रेशर में लाया गया है, और कोई बात नहीं, पाकिस्तान प्रेशर झीलता आया, पाकिस्तान अभी भी प्रेशर बर्दाश्त करके काम कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रेशर बर्दाश्त करके ही एटमी धमाके किए थे। और ये बार बार मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान को ताना देता है, और इस वीडियो में भी वो दे रहा था कि पाकिस्तान जो है वो भीख मांगता है। इमरान खान का बड़ा एक्सपीरियंस है भीख मांगने का। अबे यार, तू अपनी पिछली 2 वीडियो चेक कर, उसमें तूने सबसे पहले भीख मांगी, कटोरा लेकर खड़ा हो गया कि यार मुझे पैसे दो। पाकिस्तानी जो है वो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी रिपोर्ट करते हैं, और मुझे पैसा नहीं हासिल हो रहा अपनी वीडियो से, तो मुझे पैसे वैसे भेजो। ये खुद भीख मांग रहा है। मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, देखेंगे। जो हिंदुस्तानी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सपोर्ट करिए डिफेंसिव ऑफेंस को। हम कंटेंट आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे, सिर्फ मैं नहीं, और भी एक्सपर्ट्स हैं, और भी पैनलिस्ट हैं, आते रहेंगे आपके लिए, टॉप क्लास कंटेंट लाते रहेंगे। आप सपोर्ट करिए, नीचे लिंक है, लिंक पे जाइए, आप सपोर्ट करिए। और देखिए आपने वीडियो, अब आपको समझ आ गई है कि ये खुद भीख मांगता है और पाकिस्तान पे बात करता है। और इसके अलावा भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बनाकर दिखाई थी कि दुनिया का सबसे ज्यादा भिखारी मुल्क तो इंडिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा ये एड लेता है बाहर के मुल्क से, फॉरेन एड का मतलब होता है भीख, जो कभी वापस नहीं होती। लोन तो वापस करना पड़ता है यार, बात को समझा करो। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।